आसपास जो है यूपी में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी दिसंबर तक। और दूसरा जो है उच्च माध्यमिक में भी आएगा, और जो आपका जूनियर वाली वैकेंसीज होती है मतलब टीजीटी एंड पीजीटी, इसमें भी वैकेंसीज, और होम गार्ड से रिलेटेड भी जो वैकेंसीज हैं, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। बेसिकली हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और क्या आपको देखने को मिल सकता है। और सुपर टेट जो है दिसंबर में होगा, तो क्या उसके पहले यूपी टेट होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीएड डीएलएड किस में अप्लाई करेंगे, कितने मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपका सीटेट पास हो जाता है तो क्या आपको दोबारा से यूपी टेट देना होगा। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इवन यूट्यूब के कमेंट्स पे भी। तो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड फ्री में क्लासेस होने वाली हैं हमारे ही चैनल पे। देखो, वैकेंसी से रिलेटेड तो जो भी अपडेट आती हैं, आपको पता है कि पता नहीं कितने बार जो है न्यूज़पेपर में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और सबसे पहले इतना बोलना चाहूँगी कि अभी जल्दीबाजी में कोई भी पेड कोर्सेज मत लेना, क्योंकि क्या हुआ था ना कि एक बार और जब ऐसे इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूज़पेपर में, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुपर टेट की क्लासेस ले ली और वैकेंसी अभी तक नहीं आई। तो आपका तो इसमें लॉस हो गया, बाकी आपने तो पैसे दिए ही होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप फ्री में जो है यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। इवन आप सोचो, आप अगर आपने कोर्स ले भी लिया और सिलेबस बदल गया तो, क्योंकि आप सोचो ना 2018 जो लास्ट वैकेंसीज थी जिस पे काफ़ी केस वगैरह चले, उसके पास से कोई वैकेंसीज भी नहीं आई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिलेबस में और या फिर आपके नंबर जो यूपी टेट के हैं कुछ भी चेंज हो सकता है, मार्क्स जुड़ेगा तो बदलाव भी हो सकता है। तो अभी सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप देने भी जाएँ और अगर आप कोर्स लेने एग्जाम के पहले अगर आप लेने भी जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको जीरो से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप कुछ कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि जीएस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर, ये पूछता है सबसे ज़्यादा नंबर का। उसके बाद से आपका साइंस और आपके मैथ्स, ये भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स का पूछेगा। इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी। तो आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट सोचो, ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप इसको तैयारी करिए। ये आपको यूपी टेट एंड सुपर टेट दोनों में काम देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की सच्चाई क्या है। देखिए, न्यूज़पेपर में निकला है, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में, और आपने देखा होगा उसमें उन लोगों ने बेसिक शिक्षा, सहायक, उच्च शिक्षा, होम गार्ड, इन सभी से रिलेटेड वैकेंसीज की बात की है। इसमें क्या सच्चाई है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है बात करने की कोशिश की दैनिक भास्कर के सचिव से। तो उनका ये कहना है कि 8 जुलाई को योगी जी की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में हर एक विभाग से जो है रिक्तियां भेजी गई हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग से भी रिक्तियां भेजी गई, और ये करीब है 44 से 45 हज़ार के आसपास, बट अधियाचना भेजी गई है। तो लेकिन अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई नहीं है, आप जानते ही हो। तो कैसे भेजा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसी समय योगी जी ने सबको आदेश दिया था कि जिस भी विभाग में जितनी भी रिक्तियां खाली हैं, हमारे पास जो है वो जितना जल्दी हो सके सारे जो भी रिक्तियां हो गई, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी कब आनी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये 8 जुलाई की मीटिंग में उनके पास भेजा गया। अब ये दूसरा सवाल ये है कि अधियाचना तो भेज दिया गया, बट अभी तक तो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक चीज़ आ रही है कि अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है इसी महीने। ठीक है, और ये जो 45 हज़ार के आसपास वैकेंसीज हैं, ये आपको जो है सुपर टेट, ये आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। तो सुपर टेट में तो डीएलएड वाले जाएंगे जिसका सीटेट का पेपर 1 या फिर यूपी टेट का पेपर 1 क्लियर होगा। अब दोनों में से कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपका सीटेट पास हो या यूपी टेट, दोनों की वैलिडिटी सेम है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, दिसंबर में सीटेट आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपका नहीं क्लियर है तो आप पहले से तैयारी करिए सीटेट की, यूपी टेट की। इंतजार में मत रहना, क्योंकि जब सुपर टेट का एग्जाम होगा ना तो आपको समय नहीं मिलेगा। इसके पहले ओनली 45 डेज में इन लोगों ने एग्जाम कराया है, बहुत जल्दीबाजी में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि फिर बीएड वालों के लिए तो देखो, टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो भी जो है आएंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही, बट आएगी जरूर बीएड वालों के लिए। तो उसमें यूपी टेट का पेपर 2 या फिर सीटेट का पेपर 2 चाहिए। और अगर जूनियर की वैकेंसीज आती है 6 to 8 वाली वैकेंसीज, तब उसमें डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी। ठीक है, तो सुपर टेट अगर आपका दिसंबर में होता है तो उसके पहले ही यूपी टेट हो जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन पे हम जो है पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं आई है। न्यूज़पेपर में हर बार आता है, इस बार भी आया है। बट हमारा काम क्या है कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, जब से इलेक्शन हुआ है तब से बहुत सारी मीटिंग हुई है। इवन आप सोचो, लेखपाल की जो वैकेंसीज है काफ़ी समय से पेंडिंग थी, अब 10 जुलाई को लेखपाल वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी 2021 से फॉर्म भरा गया था, उसका भी एग्जाम होने जा रहा है, ऑफिशियल नोटिस आई है। तो आप उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो एंड आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको एग्ज़ाम कराना है और आप जानते हो कि फिर इलेक्शन तो है ही। तो इसी वजह से आप अपनी तैयारी करते रहें। और टीजीटी पीजीटी का तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना है।
ठीक है, उसके बारे में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बीएड हो, डीएलएड हो, आपका सीटेट पास है नहीं पास है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। अच्छा, यूपीटेट और सुपरटेट इससे रिलेटेड जो है एक डिटेल में वीडियोस आएंगी कि आपको किस तरीके से करना है। और यूपीटेट ऑलरेडी मेरा जो है काफ़ी अच्छे 123 नंबर से मेरा पास हो चुका था बहुत पहले ही। तो ये सारी तैयारी हम अपने ही चैनल से कराएंगे। जो भी मेरे खुद के नोट्स हैं वही सारे नोट्स मैं आपको जो है देने की कोशिश करूँगी। और जितना जल्दी हो सके क्लासेस भी यूट्यूब पे होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।